ये सवाल इतने ज्यादा आए पेपर में, इतने ज्यादा आए, मैं एक ही टाइप के सवाल क्यों करा रहा हूं वो आप समझेंगे अर्थ उसका। जैसे ये सवाल आता है, अब आपने देखा यार नीचे सारी संख्याएं सेम है, नीचे सारी संख्याएं सेम है, नीचे क्या है, सारी संख्याएं सेम है या नहीं? आपने कहा जी है, सारी संख्याएं सेम है नीचे। आपने कहा कि, मैंने कहा कि अगर ए का किराया पूछा है, अगर मैं ये देख लूं कि ए का किराया क्या बन सकता है, ऊपर कोई मल्टीपल चेक कर लूं तो क्या बात बन सकती है? आपने कहा हाँ हो सकता है, बन सकती है। देखो कैसे, मैंने ये कहा कि ए ने 16 गाय 3 महीने के लिए लिए, यानी अगर एक गाय का 1 रुपए भी किराया तो 16 48, तो यहां पे पड़ेगा इसको प्लस। अब आपने कहा फिर भेड़ आ गई, तो मैंने कहा भेड़ को गाय में बदल लेते हैं, तो आपने कहा 8 भेड़ 4 गाय के बराबर है, तो 20 भेड़ 10 गाय के बराबर हो जाएंगे, तो 10 शौक 40 हो गया। बोलो भाई 10 शौक 40 हो गया। यानी आपने देखा कि जो ए का किराया है वो 88 से मिलता जुलता बनेगा। 88 से एक बात पता लग गई कि 11 का मल्टीपल होगा, ए का जो भी किराया होगा वो 11 का मल्टीपल होगा, क्योंकि मुझे अभी टोटल किराया नहीं पता। ए का 88 है कितने में ये नहीं पता मुझे, तो मैंने कहा यार 11 का तो एक ही मल्टीपल है, तो आपने कहा ए उत्तर हो जाएगा। 11 का एक ही मल्टीपल है, या ये कह सकते हैं कि जो भी उत्तर होगा वो 88 का फैक्टर होगा, ये भी तो कह सकते हैं, बचेगा इसी के फैक्टर में से बचेगा, और इसका एक ही फैक्टर ऑप्शन में था 44, ये उत्तर आ गया। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि सारे सवाल इसी तरीके से हो जाएंगे तो नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं है कि सारे सवाल इसी से हो जाएंगे।